गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारे ज्योग्राफी का, उसका आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि आपका अर्थ इन द सोलर सिस्टम जो हमारा चैप्टर का नाम है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने उसमें सन के बारे में पढ़ा, स्टार्स के बारे में पढ़ा। तो हमने ये जाना कि सन भी एक टाइप का स्टार है और उसके साथ साथ हमने पढ़ा प्लैनेट्स जो कि सन के आसपास रिवॉल्व हो रहे हैं, उनके आसपास चक्कर काट रहे हैं फिक्स्ड पाथ लाइन में ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, इस वजह से ये प्लैनेट्स एक जगह से जगह हिलते नहीं है और एक चक्कर में सर्कुलेट करते हैं। तो एंशिएंट टाइम में हमने पढ़ा था कि एंशिएंट टाइम में प्लैनेट्स को वांडरिंग स्टार्स बोलते थे। रीजन ये था कि ये मूव करते थे, एक फिक्स पोजीशन रहती है, क्योंकि जितने मोस्ट ऑफ द स्टार्स हैं हमारे, जो आप देखते हो रोज स्टार, तो उनका पोजीशन आपको फिक्स नजर आती है। ऐसा नहीं है कि आज आपने स्टार यहाँ देखा तो दूसरा वाला स्टार आपने कहीं और देखा। जैसे इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर हम स्टार्स का ले सकते हैं तो हम पोल स्टार्स या फिर हिंदी में उसको ध्रुव तारा बोलते हैं। तो वो बिल्कुल उसी प्लेसेस पे रहता है जो नॉर्थ, हमारा जो नॉर्थ पोर्शन है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन में हमेशा नॉर्थ पोल विजिबल होता है। सो स्टार्स की जो पोजीशन होती है फिक्स होती है। वो बेसिकली कैसे बने हुए होते हैं? दे आर मतलब जो फॉर्मेशन होता है उनके गैसेस से बने हुए होते हैं और दे सिंस हम यहाँ तो बहुत दूर से हमें बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, बट एक्चुअल में वो सन या सन से ज्यादा बड़े हों। एंड मोर ओवर हमने ये पढ़ा था कि दे आर ह्यूज बॉल ऑफ फायर। सिंस उनसे इतना दूर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से वहां पे स्पार्कल होते हैं, हमें वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। फिर हमने पढ़ा प्लैनेट्स का। तो प्लैनेट्स स्टार्स नहीं होते हैं, पहले उनकी मान्यता से मानी कि वैंडरिंग स्टार्स है, बट वो स्टार्स नहीं होते थे। वो प्लैनेट की एक और खासियत है कि जैसे स्टार्स की अपने पास खुद की अपनी हीट और लाइट है, बट प्लैनेट्स की अपनी हीट और लाइट नहीं है। वो अपने हीट और लाइट जैसे स्टार से अपने जो सन है या अपने सोलर सिस्टम में जिसका सन है उससे वो लेते हैं हीट एंड लाइट। हमारा जैसे हमारा सोलर सिस्टम में हमारा सन है, अर्थ को हीट एंड लाइट कौन देता है? सन देता है। ओके, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं हमारे सन के बारे में। ओके, द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, हीट एंड एनर्जी फॉर द अर्थ। हमारा जो प्लैनेट है उसका नाम अर्थ है, उसके जो ये जो सोर्स है लाइट का, हीट का, एनर्जी का, वो कौन है? सन है। एज वेल एज फॉर द अदर प्लैनेट्स, और भी जितने जो बाकी प्लैनेट्स है ना, टोटल 8 प्लैनेट्स है, उन 8 प्लैनेट्स के लिए हीट, लाइट और एनर्जी का सोर्स कौन है? सन है। इट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ओके, बीच में है सन, बीच में, और इसके आसपास सारे प्लैनेट चक्कर काट रहे हैं। ओके, इट इज अबाउट 1.4 मिलियन किलोमीटर्स it is about 1.4 मिलियन किलोमीटर्स इन डायमीटर। सन का डायमीटर है, सर्कल बनाते हैं, आपने डायमीटर पढ़ा होगा अपने मैथ्स में। डायमीटर इसका कितना? 1.4 मिलियन किलोमीटर्स। आप सोच सकते हो वो कितना बड़ा हो सकता है। द ग्रेविटी ऑफ द सन इज 28 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अर्थ। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई चीज ऐसा फोर्स जो कि अपनी तरफ अपने खींचे, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। उसको वो कितना? 28 टाइम्स मोर। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से 28 गुना ज्यादा है। इट इज मेड अप ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हीलियम। और ये किस चीज से बना हुआ है? गैसेस से बना हुआ है। सन वो गैसेस से बना हुआ है। कौन कौन सी गैसेस है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड हीलियम है। द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इज अबाउट 5500 डिग्री सेल्सियस, है ना। टेम्परेचर कितना? 5500 डिग्री सेल्सियस। सोचो जब भी वो इतना ह्यूज बॉल ऑफ फायर आपको दिखता है, while that of its core is more than 15.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और जितना आप इसके अंदर जाओगे, इसके बिल्कुल सेंटर पोर्शन में, सेंटर पोर्शन में जाओगे, अप्रोक्सीमेटली 15.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इट इज लोकेटेड अबाउट 150 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से कितना दूर है? करीबन 150 किलोमीटर। एंड लाइट को कम से कम 8 मिनट एंड 20 सेकंड्स लगते हैं, है ना। सन से कोई लाइट अर्थ तक आने में 8 मिनट एंड 20 सेकंड्स लगते हैं। ये हमने सन के बारे में पढ़ा। अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली देयर आर 8 प्लैनेट्स, है ना। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। पिछली क्लास में मैंने बता दिया था आपको, प्लैनेट जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया, प्लैनेटाई, है ना।
जिसका मतलब था वैंडर्स, मतलब एक जगह फिक्स नहीं रहते, ये एक जगह घूमते रहते हैं ना, एक फिक्स पोजीशन में घूमते रहते हैं। ये खुद की इनके पास ना हीट होती है, ना लाइट होती है, ना एनर्जी होती है। ये किससे बोरो करते हैं? अपने सन से बोरो करते हैं। ओके, 8 प्लेनेट में से केवल अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, और जितने भी प्लेनेट है इन अर्थ को छोड़ के जो 7 प्लेनेट बचते हैं वहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, आपको मैंने इनके सीक्वेंस नाम आपको बता दी, इस सीक्वेंस से इन्हीं ऑर्डर पर ही है। मतलब सबसे पहले सबसे नजदीक जो प्लैनेट है सन के वो कौन है? मर्क्यूरी। देन कम्स द वीनस, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है अर्थ, अर्थ के बाद आता है मार्स, मार्स के बाद आता है जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, अब इन प्लैनेट्स के कुछ निकनेम्स। ओके, लाइक हम मार्स को हम बोलते हैं रेड प्लैनेट, जुपिटर को हम बोलते हैं जॉब, और मर्क्यूरी को हम बोलते हैं स्पीडी मैसेंजर। ओके, क्योंकि मर्क्यूरी जो है सिंस उसका ऑर्बिट भी छोटा है, जो चक्कर काटना होता है वो भी बहुत छोटा है, और बहुत स्पीड से वो अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, इस वजह से इसको हम स्पीडी मैसेंजर के नाम से भी जानते हैं। अब हम इन प्लैनेट्स की हम दूरी पढ़ेंगे और कितने उसको टाइम लगता है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होने में, ये ड्यूरेशन पड़ेगा। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा प्लैनेट जो है वो है मर्क्यूरी। ये सबसे नजदीक है, यह सबसे पहला प्लैनेट है। ओके, अब इसकी डिस्टेंस कितनी है? 47 मिलियन किलोमीटर। इसको एक पूरा चक्कर काटने में कितने डेज लगते हैं? 88 डेज, है ना। इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं, अर्थ को पूरा एक चक्कर काटने में कितने दिन लगते हैं? 365 डेज एंड 6 आवर्स। कितने? 365 डेज एंड 6 आवर्स, जो हमारा एक साल का टाइम है। ये 6 इयर्स होते हैं, ये 6 इयर्स करके 4 टाइम जुड़ते हैं, जब जाके ये 24 आवर्स बनते हैं। तो हमारा लीप ईयर में हम देखते हैं कि हमारा एक दिन बढ़ के आता है, कौन से मंथ में आता है? फरवरी मंथ में। ओके, तो ठीक उसी तरीके से हम काउंट करते हैं, तो मर्क्यूरी को 88 डेज लगते हैं सन के अराउंड एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने के लिए। अब इसके पास इसका खुद का कोई मून नहीं है। ओके, फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं वीनस के बारे में। वीनस को कितने दिन लगते हैं चक्कर काटने में? सन के 225 डेज, और इसकी अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 108, और साथ ही साथ इसका कोई मून भी नहीं है ना। इसको हम कभी कभी मॉर्निंग और इवनिंग स्टार्स के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमको मॉर्निंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे दिखता है। ओके, फिर उसके बाद हमारा अर्थ की सन से डिस्टेंस कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। अब मैंने आपको बता दिया कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होने में कितना टाइम लेता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स, और इसके पास अपना खुद का एक मून भी है। ओके, सभी लोग हम इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, और एक ऐसा लौता प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओके, फिर आता है हमारे मार्स में, जिसको हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ओके, अब इसकी डिस्टेंस कितनी है? 228 मिलियन किलोमीटर। ओके, अप्रोक्सीमेट टाइम 687 डेज लगता है पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। ओके, फिर आता है जुपिटर। जुपिटर जो है वो 778 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से, एंड इसको पूरे 12 साल लगते हैं पूरा एक चक्कर काटने में। सिंस बहुत ज्यादा दूर हो गया, बहुत बड़ा, एक तरीका बहुत बड़ा प्लैनेट है, इस वजह से इसको टाइम लगता है मूव करने में, एंड इसको 12 इयर्स लग जाते हैं पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में। बट एक फैक्ट है कि इसके पास नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? 53, है ना। आपको मैं मार्स का बताना भूल गया, मार्स के पास 2 मून है, और वेयर जुपिटर के पास 53 मून्स है। ओके, इसको सबसे जायंट प्लैनेट भी कहते हैं, सबसे बड़ा प्लैनेट है ये। ओके, बेसिकली हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ है और थोड़ा येलोइश कलर का दिखता है। ओके, देन कम्स द सैटर्न। सैटर्न की डिस्टेंस सन से बहुत ज्यादा दूर है, 1427 मिलियन किलोमीटर, और पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में या सन के अराउंड रिवॉल्व होने में पूरा एक
पाथ अपना कंप्लीट करने में इसको 29 ईयर्स लग जाते हैं। इसके पास भी 53 मून्स है। ओके, ये भी थोड़ा येलोइश और थोड़ा ग्रीनिश कलर में। ओके, अब यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज सन से जो लाइट पहुंच पाती है बहुत कम पहुंच पाती है। यहाँ जो टेम्परेचर है -178 डिग्री सेल्सियस है। ओके, यूरेनस 2869 मिलियन किलोमीटर से, साथ ही साथ उसको 84 ईयर्स लगते हैं। ओके, इसको कितने ईयर्स लगते हैं? 84 ईयर्स लगते हैं पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में। ओके, थोड़ा ब्लूइश इन कलर है। ओके, और इसका टेम्परेचर जो है वो -210 डिग्री सेल्सियस है। सबसे ठंडा प्लैनेट माना जाता है हमारे सोलर सिस्टम, सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट माना जाता है। फिर लास्ट ऑन द नेपच्यून, इसकी डिस्टेंस बहुत सबसे ज्यादा मतलब वन ऑफ द फारदेस्ट और सबसे लास्ट वाला प्लैनेट है। इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है 4496, और इसका पूरा ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 165 ईयर्स लगते हैं। ओके, इसके पास कितने मून्स हैं? 13 मून्स हैं। थोड़ा इट इज ब्लूइश इन कलर्स है ना, और यहाँ पर टेम्परेचर भी अप्रोक्सीमेटली -210 to -220 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो ये सारे आपके फीचर्स हमने प्लैनेट के बारे में पढ़े। आई थिंक आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम और अदर हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने स्टार्स, सन्स और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, और भी अदर हेवनली बॉडीज है। तो हमने जब एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे एरियस में, तब आपको मैंने बताया मेटियोर्स होते हैं। तो ऐसे हम इसमें और सारे नए टर्म्स पढ़ेंगे। मेटेराइट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं। अगली क्लास में हम जानेंगे ये सब चीज़ें क्या होती हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।